हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपिकल लर्नर्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8th के हिंदी सब्जेक्ट का यूनिट सेकंड का चौथा चैप्टर सौहार्द सौमनस्य जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह जो चैप्टर है इसके जो लेखक हैं, ठीक है, ये जहीर कुरैशी। ठीक है, इसके लेखक का नाम है जहीर कुरैशी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जहीर कुरैशी जी के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, जहीर कुरैशी का जन्म जो है यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा हुआ 1950 में हुआ था। मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में गुना नामक एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में पहले भी जो है इन्होंने लिखी है। ठीक है, ये अपनी रचनाएं लिखी है इन्होंने, और इनको जो है इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान इत्यादि भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इनकी जो है कुछ प्रमुख कृतियाँ भी हैं जो काफ़ी फेमस हैं। एक टुकड़ा, धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदी का दुख, भीड़ में सब, पेड़, तनकर भी नहीं टूटा, जो गजल है इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग ज़रा इधर आते हैं। मतलब यह जो कविता है यह क्या है, मतलब इसमें क्या है, इन्होंने क्या लिखा है इसमें। ठीक है, तो यह कविता आप नहीं कह सकते हैं, इसको आप दोहा कह सकते हैं। ठीक है, तो इस दोहे में जो है, देखिए दोहा क्या है ना, दोहा जो है साहित्य की ऐसी विद्या है जिसमें दो पंक्तियों में गहरी बात कह दी जाती है। ठीक है, और यह जो प्रस्तुत दोहा है इसमें जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने के लिए, नफरत, स्वार्थ आदि को छोड़ने के लिए कहा है। ठीक है, इनका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, तो यह तो था कविता का परिचय, जो इस दोहा का परिचय जो इन्होंने इसमें लिखा है। ठीक है, इनके द्वारा ये बताना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है कविता के भावार्थ की तरफ चलते हैं कि कविता का भावार्थ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो पहला लाइन है वो हम ले रहे हैं। ठीक है, वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। ठीक है, तो इसमें कवि कहते हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरे को छोटा समझना यह सही नहीं है। हमें इनका त्याग कर देना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैरों से रौंदते रहते हैं, जब वह उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका लाइन है इसका देखते हैं मतलब। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कौन सा है, नेक्स्ट लाइन आपका ये है। ठीक है, सही। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। मतलब कि घृणा घृणा या नफरत, ठीक है, बात एक ही है। घृणा यानी नफरत एक ठंडी आग के समान है। यह धीरे धीरे हमें जलाती रहती है और हमारे व्यक्तित्व पर, हाँ, नकारात्मक प्रभाव डालती रहती है। अतः हमें नफरत को त्याग कर देना चाहिए। जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकाल लेने में सक्षम है। जहाँ तक संभव हो हमें प्यार से टूटे दिलों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है, पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। स्वार्थ मतलब क्या होता है? स्वार्थ मतलब होता है स्वार्थ। स्वार्थ मतलब होता है स्वार्थ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मतलब पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल। बागों में मतलब डिफरेंट प्रकार के फूल खिलते रहते हैं। प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछ कर उसे उसमें फूल नहीं खिलाती, बल्कि हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल है। वह मतलब मुक्त हस्त से सभी को पल्लवित पुष्पित किया करती है। हाँ, यह तो हम मनुष्य ही हैं जो स्वार्थ की भावना से हम लोग ग्रसित हैं। हमारे हर काम में पहले स्वार्थ सामने आ खड़ा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ जो ये स्वार्थ है, स्वार्थ का मतलब होता है स्वार्थ। और इस स्कूल का मतलब होता है स्कूल, जो हम लोग स्कूल जाते हैं वो, तो हम लोग हिंदी में स्कूल बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो स्कूल मतलब होता है विद्यालय, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो सब ये है लाइन है इसका, धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। कवि कहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। साथ ही वहाँ अनगिनत भाषाएं और बोलियां भी बोली जाती हैं, फिर भी हम सब भारतवासी एक हैं। धर्म की जो है विभिन्नता है, या भाषा की, या फिर रंग भेद की, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब कुछ भी हो जाए हम लोग मिलके रहेंगे, हमारी एकता में कहीं भी कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, मतलब कि प्यार वह भावना है जिसका बदला प्यार से ही मिलता है। अर्थात जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं, बदले में वह हमें प्यार ही देता है, ठीक है। प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है और प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से उसका जवाब देता है, ठीक है। उसके बाद है, जर्रे जर्रे में खुदा कन कन में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कन से मान। जर्रे जर्रे में खुदा कन कन में भगवान, कहने का मतलब है कि कवि कहते हैं कि खुदा इस दुनिया के जर्रे जर्रे में व्याप्त है, मतलब सभी जगह व्याप्त है, हर चीज़ में व्याप्त है। उसी प्रकार भगवान इस जगत के कण कण में व्याप्त है, ठीक है। लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। हम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है। उसी प्रकार खुदा और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है, उन्हें एक दूसरे से अलग हमें नहीं समझना चाहिए। अल्लाह हो, खुदा अल्लाह हो, भगवान हो, ठीक है, हम सभी का नाम अलग है, ठीक है, लेकिन सब क्या है? एक ही है। इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफरत से नफरत बढ़े बढ़े प्यार से प्यार। कवि कहते हैं कि हमें प्यार की भावना को कभी मलिन नहीं होने देना चाहिए, प्यार को संभालना चाहिए। हमें यह
कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफ़रत सदा नफ़रत को ही जन्म देती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। जिससे इस प्यार से व्यवहार करते हैं वह हमसे नफ़रत कर ही नहीं सकता। भांति भांति के फूल हैं फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। ठीक है, बगीचे में जो विभिन्न प्रकार के फल और फूल लगे हैं, ठीक है, वह उसकी शोभा बढ़ाते हैं। किसकी शोभा बढ़ाते हैं? तो बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान भी एक ऐसे बगीचे के समान है जिसमें विभिन्न प्रकार के भाषा भाषी धर्मावलंबी लोग रहते हैं, मतलब धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। ठीक है, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसे सपने में कहा लड़ना है बेकार। कवि कहते हैं कि हम जिस भगवान के नाम पर बार बार आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उसी भगवान का कहना है कि वह लड़ाई व्यर्थ है, इस लड़ाई में हानि ही हानि है। ठीक है, प्रश्न प्राप्त कुछ भी नहीं होता, अतः हमें धर्म के नाम पर लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, यह संभव तब हो सके आए दीप समीप। कवि कहते हैं कि यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा हो। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक में अनेक दीपक जलाकर दीपमालिका तैयार हो जाती है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफ़रत को भुलाकर और एक साथ मिलकर रह सकते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आए और तब यह भावना जो है साकार हो सकती है। ठीक है, तो यह था इस कविता का भावार्थ। उम्मीद है कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पर आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।